नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की 2025 वाली 22,000 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे। पिछली बार जो 2024 की वैकेंसी आई थी 32,438, उसके लिए टोटल 1,08,00,000 के समथिंग फॉर्म फिल हुए थे। तो इस बार कितने फॉर्म कम फिल हुए हैं, ये बात तो क्लियर है कि पिछली बार की तुलना में फॉर्म का जो अप्लाई का नंबर है वो कम ही हुआ होगा। कितना कम हुआ है और टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कुछ लॉजिक और फैक्टर्स आपको बताने वाले हैं कि किस वजह से कम फॉर्म भरे गए होंगे और लगभग कितने फॉर्म भरे गए होंगे। तो आगे इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस बार की जो ग्रुप डी की फॉर्म को भरने की डेट थी, टोटल 38 दिन फॉर्म भरे गए थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च 2026 रखी गई थी। पहले 2 मार्च थी, लेकिन 7 दिन और इसको बढ़ा दिया गया था। तो टोटल यहाँ पे 38 दिन तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद अगर बात करें, पिछली बार 1,08,00,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, लेकिन पिछली बार की जो एज लिमिट रखी गई थी वो 18 से 36 साल रखी गई थी। और बाकी जो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का और SC ST वालों के लिए 5 साल का एज में जो छूट मिल जाती है वो अलग उनको मिली थी। लेकिन इस बार की जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 33 साल रखा गया है। बाकी जो 3 और 5 साल का जो उनको एज में छूट मिलती है वो उनको दिया गया है। लेकिन 3 साल का जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन पिछले साल वालों को मिला था, तो वो अब जो 33 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट हो जाएंगे जनरल वाले, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जो 36 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे ओबीसी वाले वो नहीं भर पाएंगे। जो 38 से ज़्यादा के हो जाएंगे वो SC ST वाले भी नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते थे जो एज ज़्यादा होने के बाद भी पिछली बार फॉर्म भर चुके थे। लेकिन इस बार सिर्फ वही फॉर्म भर पाएंगे जो 18 से 33 साल के बीच में जनरल वाले आएंगे, और बाकी जो जिनको ओबीसी SC ST वालों के लिए छूट मिलेगी वो भर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इस बार के जो फॉर्म है वो बहुत कम भरे जाएंगे पिछली बार की तुलना में। दूसरी चीज़, इस बार की जो वैकेंसी है वो भी कम आई है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ाई तो ज़्यादातर अच्छे से करते नहीं हैं, सिर्फ वैकेंसी की संख्या को देखकर ही फॉर्म उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो एक फैक्टर ये भी हो जाएगा कि जो वैकेंसी की संख्या इस बार पिछली बार की तुलना में 10,000 वैकेंसी कम आई हैं, तो ये एक कारण होगा कि फॉर्म इस बार और भी कम भरे जाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर फॉर्म भरे कितने गए हैं। तो देखो, पिछली बार की तुलना में लगभग 20 लाख फॉर्म कम भरे जाएंगे और इस बार लगभग 90 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाएंगे। अभी RTI लगाया गया है और जैसे इसका रिप्लाई आएगा उसमें जोन वाइज सभी जोन में किस जोन में फॉर्म भरे गए हैं उसका डाटा आ जाएगा। और आप उस टाइम पे देख सकते हैं लगभग 90 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म इसमें आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म हर बार अप्लाई कर देते हैं, कुछ तो एग्ज़ाम भी देने नहीं जाते हैं फिर भी अगली बार फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली बार 18 साल के नहीं हो पाए थे तो इस बार हो गए हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो लगभग 90 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी जब RTI का रिप्लाई आ जाएगा तो जोन वाइज सभी का डाटा आ जाएगा और टोटल एग्जैक्ट कितने फॉर्म भरे गए हैं इसका भी पूरा आपको पता चल जाएगा। तो तब फिर से हम आपको बता देंगे कि कितने फॉर्म किस जोन से भरे गए हैं। तो फिर आपके जोन में कितना कंपटीशन है, किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, किस में कम कंपटीशन रहेगा, ये सारी चीज़ें फिर आपको पता चल जाएंगी। तो इस बात को लेकर अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा और जैसे ही आपका सिलेबस लगभग 40-50% कंप्लीट होता है तो फिर आप डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट में आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। इसके बाद जो करंट अफेयर है उसको भी आपको लास्ट 6 मंथ की अभी से कंप्लीट कर लेनी है। बाकी जो जितना एग्ज़ाम डिले होगा, लगभग 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीने की और आगे से 1 आध महीने की और पढ़ लेना। मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले की छोड़ना, बाकी पिछले 6 से 8 महीने की आप करंट अफेयर कंप्लीट करके जाना। इसके अलावा स्टैटिक जीके और पॉलिटी को भी अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछी गई थी इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछी जाएगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। आपको पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तीनों चीज़ें तो कंप्लीट करनी ही करनी है। इसके अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री अगर पढ़ सकते हो, समय है आपके पास तो पढ़ना। लेकिन जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और इधर उधर ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करना है, समय ख़राब नहीं करना है। कोई भी मैराथन क्लास देखकर अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। तो पढ़ाई को लेकर सीरियस रहना और लगभग 2 महीने का समय अभी आपके पास है। तो जितने भी कैंडिडेट सीरियस हैं, पिछले 4-5 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं,
वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जितना भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ उतना होना चाहिए। कोई ऐसा टारगेट मत बनाएं कि हमें सिर्फ इतने ही मार्क्स लाना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो उतना सेफ रहोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।